अस्पतालों पर MTI एक्ट का निफाज शुरू। शेखजाद अस्पताल पर एक्ट नाफिज कर दिया गया। इलाज मजीद महंगा। सरकारी अस्पतालों पर निफाज से आवाम मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम हो जाएंगे। साल 2021 में आवाम को बिजली का पहला झटका। बिजली का यूनिट ₹1.06 फी यूनिट महंगा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 8 अरब 40 करोड़ वसूल किए जाएंगे। ब्रेकडाउन के आफ्टर शॉक्स। शहर में बिजली का निजाम मामूल पर न आ सका। मुगलपुरा शालामार के इलाके की बिजली बदस्तूर मुअत्तल। शाहदरा के इलाके में भी बिजली फराहमी बहाल न हो सकी। महंगाई के सुनामी में आवाम के होते अशियाए खुरनोश की कीमतें आपस से बाहर। चीनी एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। शहर में 90 से 95 रुपए किलो में बिकने लगी। आसमान पर छाई धुंध न छट सकी। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शाम के वक्त पारा मजीद नीचे आ गया। महकमा मौसमियात की रात के वक्त शदीद धुंध की पेशगोई। शदीद सर्दी का अजाब। शहर में गैस हुई नायाब। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों की जिंदगी अजीरन। बिलालगंज के रिहायशियों का अनोखा एहतजाज। गलियों में खाना बनाने लगे। बजा कचरे के अंबार। पूरा शहर हुक्काम की बेहिसी का शिकार। गलियां हों या मोहल्ले, चौक हों या चौराहे, हर सू कचरा ही कचरा। बागों के शहर की फजा ताफुत ज़दा। सांस लेना भी मुहाल हो गया। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल। वजीर आला पंजाब बरहम। अफसरान की क्लास ले ली। शहर को साफ बनाने के लिए 2 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। सरदार उस्मान बुज़दार बोले, मजीद कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। LWMC की हफ्तावार सफाई मुहिम। अल्लाह चौक में कैंप का इनेकाद। रुकन असेंबली नजीर चौहान की शिरकत। कहते हैं शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए शहरी हुक्काम का साथ दें। कोरोना बेकाबू। मजीद 12 अफराद को निगल गया। पंजाब में एक ही रोज में 599 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 1,45,508 हो गई। मुस्तकबिल महफूज बनाएं। इंसदादे पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। सूबे में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। 15 जनवरी तक जारी रहने वाली मुहिम में लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए। कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने 30-35 साल एक पाई जो उन्होंने अपने मेहनत से एज अ स्पोर्ट्समैन कमाई थी, उसका पूरा हिसाब और मनी ट्रेल दिया और अदालत उज़्मा से सादिक और अमीन करार पाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में सादिक और अमीन साबित हो चुके। नवाज शरीफ ने झूठ बोलकर करप्शन छुपाई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर शहजाद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शरीफों की झूठ की दास्तान एक बार फिर साबित हो गई। ये शहजाद अकबर साहब और इमरान खान साहब के इश्तिहारी डिक्लेयर होने का वक्त है। हमारा वक्त गुजर गया, अब इनका वक्त आने वाला है। और जब कौम के सामने इनके जराइम की फहरिस्त आएगी, इनको कुर्रा अर्ज पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अपने आप को फरिश्ते कहते रहे हैं। अब आएगी कप्तान की बारी। शहजाद अकबर भी होंगे इश्तिहारी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का रद्द अमल। जराइम की लिस्ट खुलेगी तो उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बता दिया। कहते हैं PDM की बेमकसद तहरीक अपनी मौत आप मर चुकी। अवाम को अफरा तफरी में दिलचस्पी नहीं। हर इशू पर जिल्लत आमेज नाकामी के बाद अपोजिशन टोला घर का रहा न घाट का। वज़ीर आला की मुआविन खुसूस इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का तंज। कहा, आर पार इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर यू टर्न लेकर मुन्नी बदनाम हो चुकी। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने PDM का डंग और जहर निकाल दिया। वजीर बराए जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद।
कहा पीडीएम अब सिर्फ फनकार सकती है, काट नहीं सकती। मुनाफिकत की सियासत करने वालों का इत्तेहाद मुनाफिकत के नजर हो गया। मुसलसल नाकामियों के बाद अपोजिशन मनफी रवैया बदल ले। मियां असलम इकबाल का मशवरा, कहा तेज रफ्तार सनाती और माशी तरक्की अपोजिशन को बेचैन कर रही है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की रुकने असेंबली अली खान जदून से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अली खान जदून ने कहा कि परवेज इलाही एहसन अंदाज में असेंबली चला रहे हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल, उम्मीदवार सड़कों पर आ गए। बीपीएससी के हेड ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज, चेयरमैन और सेक्रेटरी के इस्तीफे का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का एक और यू टर्न, इंतजामिया स्कूल असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों के वादे से मुकर गई। ईंटों के भट्टों और खुशहाली सर्विस के लिए असातिज़ा की ड्यूटियां लगा दी गई। मुनशियात बरामदगी केस, इंसदाद मुनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह की हाजिरी मुआफी की इस्तदा मंजूर कर ली। ANF को तमाम रिकॉर्ड की नकूल फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज की रैली में शरीक लीगी कारकुनान की जमानतों का मामला। सेशन अदालत से 13 लीगी कारकुनान की अबूरी जमानत कन्फर्म। कारकुनान में चौधरी आजम गुज्जर, मुनीर हैदर, हाजी इदरीस समेत दीगर शामिल। रिकवरी करने वाले मुलाजिम की गिरफ्तारी का मामला, जस्टिस आलिया नीलम के हुक्म पर CCPO गुलाम महमूद डोगर पेश। तफ्तीश के निजाम को बेहतर बनाएं, फाजिल जज की CCPO को हिदायत। हाई कोर्ट में जमानत खारिज होने पर ज्यादती के मुलजिम की फरार की कोशिश। मुलजिम जल्दी में सीढ़ियों की बजाय बरामदे की तरफ भागा, पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया। तालीमी इदारों की हुदूद में मुनशियात और सिगरेट नोशी पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त का समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ फ्रॉड केस का मामला। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद शफीक के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोजा तोसी कर दी। मुलजिम ने हाउसिंग सोसाइटी में लोगों को प्लॉट्स मुहैया न किए, नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। साबिक चेयरमैन PNG बोर्ड के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। सेक्रेटरी PNG इमरान सिकंदर बलोच का हामिद याकूब शेख के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। विफाक ने पंजाब हुकूमत से हामिद याकूब शेख की खिदमत मांगी थी। आसानियों का सफर, इंग्लैंड की नंबर 1 कैब सर्विस माई लिफ्ट की लाहौर में एंट्री। जल्द ही जिंदा दिलों के शहर में सर्विस शुरू होगी। ऐप पर कप्तानों की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। हार्ड वर्क, कमिटमेंट, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो टाइम था, गिवन टाइम प्रिपरेशन के लिए, आई बिलीव के हमने अपनी 100% एफर्ट उसमें की, सबने की। बट क्रिकेट में हमें पता है कि समटाइम्स जितनी भी आप कोशिश कर लें, प्रैक्टिस कर लें, रिजल्ट्स आपको शायद उस तरह के नहीं मिलते, क्योंकि लक का फैक्टर भी बहुत होता है इसमें। न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी, हेड कोच ने मलबा कोरोना पर गिरा दिया। कहा आइसोलेशन में तैयारी का मौका नहीं मिला। साथ ही सितारों की गर्दिश का तज़किरा, कहा किस्मत ने साथ नहीं दिया। वजह से इलाज मजीद महंगा हो गया। सरकारी अस्पतालों में एक्ट के निफाज से मुफ्त इलाज की सहूलत खत्म हो जाएगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मियां नवीद, बताइएगा, MT एक्ट के निफाज का हतमी फैसला हो चुका है और यंग डॉक्टर्स की जानिब से क्या रद्दअमल आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब इससे पहले भी जो मुतअद्दिद बार जो है एहतजाज करती रही एमटीए के खिलाफ, लेकिन अब एक बार फिर जो है जब बकायदा तौर पर इसका मरासला जारी कर दिया गया, वफाकी हुकूमत की जानिब से शेख ज़ायद अस्पताल लाहौर में एमटीए लगा दिया गया और बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस हवाले से बताते चलूँ कि शेख ज़ायद अस्पताल में जो इलाज मुआवजा था पहले वो मुफ्त नहीं था, लेकिन अब मजीद जो है वो जो इलाज मुआवजा वहाँ पर पेड कैटेगरी में होता था वो मजीद महंगा हो जाएगा। और दूसरी जानब अगर दूसरे अस्पतालों की बात करें, मेयो अस्पताल में भी तकरीबन मंजूरी हो चुकी है, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी रह गया है। और दीगर जो अस्पताल अगर वहाँ पे बात करें तो ये इलाज मुआवजा जो मुफ्त था वो बिल्कुल जो है महंगा होगा, उस मुफ्त इलाज मुआवजा खत्म हो जाएगा। टेस्टों की बात करें, एमआरआई की बात करें तो ये तकरीबन पेड जो है किया जाएगा। इस हवाले से यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब में जो एक मतबा लाहम अपनाया जा रहा है कि शायद एहतजाज की तरफ जाए। पिछले दिनों में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन आज एक बार फिर जो है वो शेख ज़ायद अस्पताल में वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है एमटीए लगा दिया गया और इसमें पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाएगा। मजीद बाकी अस्पतालों में जो तैयारियां कर ली गई हैं, नोटिफिकेशन होना बाकी है। जी मियां नवीद, बताइएगा क्या ये सिर्फ लाहौर के हॉस्पिटल्स के लिए किया गया है या मुल्क के बाकी शहरों के में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए भी ये लागू होगा? हाँ जी बिल्कुल, सियालकोट के 2 अस्पतालों में ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया और बाकी जो है वो पंजाब के दीगर अस्पतालों में तकरीबन 9 अस्पतालों में बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर एमटीए एक्ट लगाया जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो अगर इसकी पिछली जो है वो पंजाब। अच्छा मियां नवीद, हमने देखा था कि डॉक्टर्स इस एक्ट के काफी खिलाफ थे, तो क्या अब भी कोई एहतजाज होगा उनकी तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर की जानिब से हड़ताल भी की गई और उसके साथ साथ जो है अस्पतालों में एहतजाज भी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनकार भी किया गया और इसको पुरजोर उन्होंने मुतालबा किया था इसको फौरी तौर पर रिजेक्ट किया जाए। लेकिन चूंकि ये बिल पास हो चुका है और नोटिफिकेशन तदरीज इसके जारी किए जा रहे हैं, ये मामला कोर्ट में भी है, तो डॉक्टर्स की जो तंजीमें हैं, जितनी भी तंजीमें हैं वो इसको मुस्तरद कर रही है। लेकिन अभी तक जो है वो अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दी गई है और इसको बकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिए जा रहे हैं। तो यही वजह है कि अभी तक ये सिलसिला रुक नहीं सका, लेकिन डॉक्टर की जो तंजीमों के एहतजाज के बावजूद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अस्पतालों में एमटीआई एक्ट नाफिज कर दिया गया है। मियां नवीद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। पंजाब हुकूमत का एक और यू टर्न सामने आया है। इंतजामिया स्कूल असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों के वादे से ही मुकर गई। ईंटों के भट्टों और खुशहाली सर्वे के लिए असातिज़ा की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। पंजाब हुकूमत का एक और यू टर्न, इंतजामिया स्कूल असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों के वादे से मुकर गई। बात कर लेते हैं राशिद मंजूर से। राशिद, बताइएगा कि इंतजामिया ने असातिज़ा से क्या वादे किए थे और अब क्या ड्यूटियां उन्हें दी गई हैं? देखिए, ये पंजाब हुकूमत के वाज़े अहकामात हैं। तहरीरी नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि स्कूल असातिज़ा जो हैं उनकी किसी भी किस्म की गैर तदरीसी ड्यूटियां जो हैं वो उनसे सरंजाम नहीं दिलवाई जाएंगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर अपने किए हुए अहकामात को हवा में उड़ाते हुए असातिज़ा की ईंटों के भट्टों और खुशहाली सर्वे के लिए जो है वो सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सुबह भर में असातिज़ा को घर घर जाकर खुशहाली सर्वे करने के अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करने के हवाले से जो कर्जे देने की स्कीम है उसकी जो डाटा एंट्री है उस पर भी सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को जो है वो उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। मुतल्लिका महकमों के काम करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने अपने असातिज़ा जो हैं वो पेश कर दिए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत जो है वो गैर तदरीसी ड्यूटियां जो है वो सरंजाम देने पर पाबंदी आयद कर चुकी है और अपनी लगाई हुई पाबंदी को ही हवा में उड़ाते हुए असातिज़ा पढ़ाने के बजाय अब मुख्तलिफ जो सर्वे हैं वो करेंगे। अब इस हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स हैं उनके मरकजी सदर काशिफ शहजाद चौधरी का कहना है कि असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियां किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। असातिज़ा को स्कूल खुलने के बावजूद स्कूलों से दूर रखा जा रहा है। असातिज़ा ईंटों के भट्टों पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा यू टर्न सामने आया है। राशिद मंजूर, आपका शुक्रिया अपडेट कर रहे थे। साल 2021 में आवाम को बिजली का पहला झटका लग चुका है। बिजली का यूनिट ₹1.06 फी यूनिट महंगा हो गया है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन से 8 अरब 40 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। महंगाई की सताई अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹1.06 फी यूनिट इजाफा कर दिया। नेपरा ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिसके तहत अक्टूबर के लिए 29 पैसे और नवंबर के लिए 76 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह सार्फिन के बिलों पर होगा। अदनान अजीज, लाहौर रंग। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट में बिजली 20% सस्ती करने का ऐलान। गैस की फराहमी के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा शुरू कर दिया गया है। सस्ती बिजली और गैस के हवाले से तफसीलात भी आपको बताते चलें कि एक बड़ा मंसूबा शुरू किया गया है। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट में बिजली 20% सस्ती करने का ऐलान किया गया। सस्ती बिजली और गैस के हवाले से तफसीलात जानते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, बताइएगा कि सस्ती बिजली और गैस के मंसूबे के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपको पता है कि इस वक्त जो भारत है, चीन है, बांग्लादेश और बाकी जो हमारे खित्ते के मुल्क है, इससे पाकिस्तान में बिजली महंगी है और यहाँ पे 9 से 10 सेंट की बिजली दी जा रही है, जबकि बाकी ममालिक में 7 साढ़े 7 सेंट पे बिजली यानी 7 साढ़े 7 रुपए फी यूनिट पे बिजली पड़ती है। तो यही वजह है कि हमारी सरमायाकारी जो इंडस्ट्रियल है वो रुकी हुई है, आ नहीं रही। तो ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल जो जोन बनाया गया है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर, इस हवाले से वहाँ के चेयरमैन